बिहार से इन दिनों एक के बाद एक अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। अब पटना के बेउर थाना क्षेत्र में एक निजी बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण की डेड बॉडी एक कुएं से बरामद हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अभिषेक पिछले कुछ दिनों से लापता थे। उनका शव पटना के बेउर इलाके के एक खेत में मौजूद कुएं से मिला। पुलिस ने अभिषेक की स्कूटी भी बरामद की है और खेत से उनकी चप्पलें भी मिली हैं, जिससे उनकी पहचान पुख्ता हुई। बता दें कि अभिषेक पटना के कंकड़बाग इलाके में एक निजी बैंक के ब्रांच में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। पुलिस को घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें अभिषेक रात करीब 10:30 बजे अकेले स्कूटी से जाते हुए नजर आ रहे हैं। फुटेज में वो नशे की हालत में नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है। ये अभिषेक वरुण जी जो मलाही पकड़ी में रह रहे थे, 13 तारीख को ये गणपति उत्सव हॉल गए थे पार्टी में। वहां से 10 बजे रात में ये निकले, स्कूटी से निकले और इस संबंध में इनके परिजन कंकड़बाग थाना में कांड दर्ज किए थे गुमशुदगी का। आज 15 तारीख को ये हसनपुरा के पास जो रास्ता है, कच्ची सड़क है, इसके बगल में कुआं में एक स्कूटी और एक बॉडी दिखाई पड़ रहा है। सूखा कुआं है और डॉग स्क्वाड टीम को बुला लिया गया है और बॉडी निकाला जा रहा है। यहाँ तक कोई आदमी कैसे आ सकता है सुशील? अगर उसको नहीं लाया जाए तो कैसे आ सकता है? ये तो रास्ता है, ठीक है, थोड़ा दूर कच्ची है, लेकिन इसके थोड़े आगे पक्की सड़क है। हो सकता है कि ये जांच का विषय है कि हो सकता है कि पहले भी कभी क्या पुलिस इसको अपराध मर्डर के हिसाब से जांच कर रही है या क्या? अभी प्रथम दृष्टया देखकर एक्सीडेंट लग रहा है, क्योंकि सड़क बगल में 3-3.5 फीट ऊंची है और उसके बगल में पुराना कुआं है और कुआं पर कोई रोक नहीं है, वो खेत के लेवल में है, तो गाड़ी फिसल के गिर सकती है। और ये जो लास्ट कॉल फैमिली को किए हैं 3 बजे सुबह में, उसमें बोले भी हैं कि मेरे ऊपर स्कूटी गिरा हुआ है और चारों तरफ अंधेरा है, दीवार लग रहा है। आगे अनुसंधान किया जाएगा, इस पे जो सच्चाई होगी सामने लाई जाएगी। पुलिस को जानकारी यहाँ अभी बेटा आया था तो खबर दिया, कल से खोज रहा है पूरा, तो वो खोज रहा है और यहाँ आकर के हमको बोला जैसे उसका बॉडी मिला है। हम तो उम्मीद में थे जब वो बचा नहीं होगा। भर रात सोए नहीं है, मेरी वाइफ बेहोश हो रही है गिर गिर करके। बहुत प्यारा, बहुत समझदार मेरा बच्चा था, खूब डेवलप कर रहा था। तो दुश्मन तो बहुत है। इसे रात में फोन करवाया है, वाइफ को जो फोन गया जो बता रहे हैं, फोन इसे करवाया गया, एम्बुलेंस को फोन करवाया गया, एम्बुलेंस घूम घूम करके चली गई और उसके बाद इसका सब इसमें मिला। क्या पुलिस को बोल रही एक्सीडेंटल लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, एक्सीडेंटल इसमें घुस जाएगा, इसमें आपको स्कूटी आ जाएगा। है आप लोग चढ़ के आए अपने गाड़ी से, आए हैं चढ़ के कि वहाँ रोक दिए हैं, इसमें लेके आप आ जाइएगा। बाइक नहीं आएगी, स्कूटी कैसे आ जाएगा? वो तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा जो क्या मैटर है। कहाँ रहते थे अभिषेक वरुण जी? कंकड़बाग में हम लोग रहते हैं। यहाँ A116 है आपको, पीसी कॉलोनी में। इधर क्या करने कुछ ऐसा बताया था? किसे बताएंगे? बताया रहता तो ये हादसा होता। कामों में उधर नहीं, अब कोई इनको कुछ कह के गाइड करते हुए आगे से यहाँ लेके आया। वो परिचित आदमी था, तब उसके साथ चले आए। पुलिस से क्या जी, पुलिस से हमको कोई नहीं, पुलिस तो आज यहाँ ढूंढ के निकाल दिया। पुलिस से हमको कोई शिकायत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? वरुण मोहन झा। भाई हुए हैं वरुण थे जी। कैसे जानकारी मिली? 2 दिन से तो हम लोग खोज ही रहे थे, कल रात से। कल दिन भर पुलिस भी हमारे साथ खोजी। आज सुबह हमें पता चला कि बॉडी यहाँ कुएं में गिरी मिली, बॉडी और गाड़ी। क्या पुलिस को बता रही है कि प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल लगता है? आप लोग सर आप खुद अभी एक्सीडेंटल केस तो है ही नहीं। स्कूटी इधर आ ही नहीं सकती, कोई भी गाड़ी पैदल नहीं आ सकते हो सर अब। तो पुलिस का तो कहना ये गलत है सर, क्या एक्सीडेंट है। कोई इसी तरह की बात का जिक्र घर में किया? कभी नहीं सर, कभी कोई दुश्मनी नहीं। किस बैंक में थे वो? ICCI लोम्बार्ड, किधर, कौन सी ब्रांच में? SP वर्मा रोड, ब्रांच मैनेजर, रहते हैं जैसे बता कंकड़बाग में। इधर आने का कोई यानी लग रहा सर यही तो नहीं है, लाया गया है। अब पुलिस प्रशासन मदद करेगी, कैमरा के फुटेज में क्लियर होगा सर अकेले आए हैं कि किन्हीं के साथ आए हैं। और अभी आप आए हो रास्ते से, आप चल के खुद आ नहीं सकते हो, तो गाड़ी कैसे लेके आओगे सर आप? तो ये पूर्णतया हत्या का ही मामला है। क्या नाम है आपका? योगेश नाम हुआ, योगेश वरुण, आप बड़े भाई। बड़े
अभिषेक कंकड़बाग इलाके के रहने वाले थे। रविवार रात वो रामकृष्ण नगर इलाके में एक पार्टी में फैमिली के साथ गए थे। वहां से रात 10 बजे पत्नी और बच्चे घर लौट आए, लेकिन अभिषेक वहीं रुक गए। रात करीब 1 बजे उन्होंने पत्नी को फोन कर कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद से उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। रात भर इंतजार के बाद भी जब अभिषेक घर नहीं लौटे तो मंगलवार सुबह उनकी पत्नी ने कंकड़बाग थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अभिषेक के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की, जिसकी आखिरी लोकेशन बेउर थाना क्षेत्र में मिली। आज सुबह अभिषेक का शव बेउर इलाके के एक कुएं से मिलने के बाद पुलिस ने उनके निधन की पुष्टि की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है कि ये दुर्घटना है, आत्महत्या या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है। आए दिन बिहार में हत्या, गोलीबारी और लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल के दिनों में राजधानी पटना समेत राज्य के अलग अलग जिलों से हत्या की खबरें सामने आई हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। राज्य में इस महीने 14 दिनों में ही करीब 50 से ज्यादा मर्डर की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। हमेशा लगातार टीचर की हत्या हुई, बीजेपी नेता की हत्या हुई, व्यावसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है, घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जो AK-47 चलाता है उनको नए कानून बना करके लोग बाहर निकालते रहते हैं, पैरोल देते रहते हैं। वहीं विपक्ष के हमलों का जवाब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि आज जो हालात हैं उसके पीछे आरजेडी है, उसी ने अपराधियों का हौसला बढ़ाया है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों को सबक सिखाना जानती है और इसके लिए चाहे बुलडोजर चलाना पड़े या एनकाउंटर करना पड़े, वो सब कुछ किया जा रहा है जिससे अपराध पर काबू पाया जा सके। वो किस स्तर के बयान दे सकते हैं ये सब जानता है। अपने पिताजी के राह पर वो बढ़ चुके हैं। बिहार को बर्बाद और बदनाम करने वाले लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके हम तो कहते हैं कि लगता है कि कोई अपराधी है तो प्रमाण के साथ उसके बारे में बताइए। मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि राजद के लोग ही, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो या जमीन माफिया हो, और जितनी भी घटनाएं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजद के लोग का नाम ही क्यों आता है, उसी से जुड़े लोग ही क्यों पकड़ाते हैं। उनको सुधरने की ज़रूरत है। राजद का नाम से ही अराजकता का माहौल बनता है, निवेशक भागता है, बिहार में पलायन की वातावरण बनता है। इसलिए राजद कांग्रेस कल्चर मुक्त बिहार इस बार साकार होगा और सब बिहारी इसको बड़ी मजबूती के साथ आने वाले पीढ़ी के लिए ये राजद कांग्रेस मुक्त बिहार बनाने के संकल्प, प्रधानमंत्री का विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूरा करेगा। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आप देखेंगे कि चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है, अराजकता, राजद के माहौल जो पैदा करना चाहते हैं वो नहीं होगा। बहुत जल्द बड़ा निर्णय भी होगा।